फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो क्लास 4 का ये हिंदी का PA4 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना और देख लेना क्या क्या है। तो पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है हुदहुद, सुनीता की पहिया कुर्सी, पड़ाकों की सूझ, ये सब आने वाले चैप्टर। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है सुनीता की पहिया कुर्सी, ये 4 नंबर का होने वाला है और ये भी 4 नंबर का ही होगा, ठीक है। पेपर फॉर्मेट की बात करते हैं। पेपर फॉर्मेट बहुत ही ईजी है, देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 4 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स। एक शब्द और समान तुक वाले शब्द रहेंगे। समान तुक वाले शब्द जैसे कि शेर, ठीक है ना, इसका हो गया बेर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। एक बार समान तुक वाले शब्द देख लेना। एक शब्द जैसे कि एक वाक्य है, इनके लिए एक शब्द लिखो, ठीक है ना, ऐसे से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 4 मार्क्स का रहने वाला, वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो वाक्यों में प्रयोग करना है शब्दों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 4 मार्क्स का रहने वाला। क्वेश्चन आंसर रहेंगे पार्ट से, और ये किस पार्ट से रहने वाला है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये वाला पार्ट से रहने वाला है, हुदहुद पार्ट से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 4 मार्क्स का है, जो कि अनुच्छेद से सर्वनाम अलग कर लो, ठीक है। मतलब कि एक अनुच्छेद रहेगा, अनुच्छेद में से कुछ स्टोरी रहेगा, स्टोरी में से आपको सर्वनाम शब्द अलग करने, ठीक है। फिर आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5, कविता जो था ना वो पढ़ाकों की सूझ जो भी है उसमें से आने वाला है, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर रहने वाला है, ठीक है। वो वाला पोएम अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं समान तुक वाले शब्द मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल है। इनको अगर याद कर लिए तो आप पास हो, ठीक है। अगर इनको आपने याद कर लिया, जैसे कि मान शान, ठीक है, भेद खेद, हंसना फंसना, खुशी का मुझे कमेंट करके आप बताना कमेंट सेक्शन में खुशी का क्या होने वाला है, ठीक है। अगला है ये वाला, करते और पढ़ते, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ समान तुक वाले शब्द हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो ही रहेंगे। तो इस तरह से मैंने बता दिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। और इससे पिछले वाले वीडियो को आपने देखा कि नहीं देखा, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लाइक पहला आपका पेपर इंग्लिश का था, फिर EBS का था, फिर था CCR का। इन सभी का पेपर सॉल्यूशन चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख लो, ठीक। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, दिए गए शब्दों के 2 अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे शब्द इस तरह से, इनके हमें पहले लिखने हैं 2 अर्थ। 2 अर्थ लिख के 2 वाक्य भी लिखना है, ठीक है। 2 अर्थ लिख दिया इनके और इनके, फिर इनके 2 अलग अलग वाक्य लिखने हैं, ठीक है। 2 वाक्य इसके और 2 वाक्य इसके, ठीक है। इस तरह से जैसे कि पहला है वर्ड ये वाला, कनक पहला वर्ड है, तो इसका जो है अर्थ होता है सोना भी होता है और गेहूँ भी होता है, ठीक है। एक शब्द था, हमने 2 अर्थ लिख दिए। अब इन अर्थों का हमें वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पर हो ही रहा होगा वाक्य प्रयोग। एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये है, ठीक है। तो देखिए पहला वाक्य, पुराने ज़माने में राजा महाराजा कनक के आभूषण पहनते थे। जहाँ पे ये वाला वर्ड है इसको हटा के आपको कर देना है सोने के आभूषण पहनते थे, ठीक है। किसके? सोने, गोल्ड के, ठीक है। अगला वाक्य है, खेतों में लहलहाती कनक की फसल बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है, बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पे ये वाला वर्ड आ रहा है, इसको हटा के आप गेहूँ कर दो, ठीक है। इजी से आ रहे हैं ना, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना। अगला है हार वाला, हार का 2 अर्थ होता है, एक ये और एक होता है जो पहना जाता है वो होता है, ठीक है। पहला वाक्य देखते हैं प्रयोग, लगातार मेहनत करने वाले व्यक्ति को कभी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हार आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये भी वर्ड लिख सकते थे, ठीक है। अगला वाक्य है, शादी में दुल्हन ने सोने का आभूषण हार पहना था, ठीक है, हार वही, ठीक है, नेकलेस वाला, ठीक। तो ये मैंने बता दिए हैं, ठीक है, अर्थ वाले। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा, हुदहुद को पदुबया क्यों कहते हैं? हुदहुद को पदुबया इसलिए कहते हैं, कहा जाता है क्योंकि यह दूब यानी घास में से कीड़ा ढूंढ लेती है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ आपको, मैं भी एक इमेज दिखाने वाला हूँ आपके चैप्टर का। ये है आपका चैप्टर हुदहुद वाला, ठीक है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है कि यहाँ पे देख सकते हैं हुदूद कहते हैं धूप में कीड़ा निकाल के ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे फदुवया भी कहते हैं। आ गया ना वर्ड वही वाला, क्यों? क्योंकि ये ना घास में से भी अपने खाने की चीज़ निकाल लेता है, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मैंने बता दिया बोला क्यों कहा जाता है। अगला है सुनीता की पहिया कुर्सी कैसे अलग थी बाकियों से। जब आप पढ़ोगे सुनीता की पहिया कुर्सी, ठीक है, तो ये वाला था चैप्टर, आपको याद ही होगा। ठीक है, सुनीता की पहिया कुर्सी ये कैसे अलग थी, वो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। ठीक है, ओके। या फिर आप इस वाले क्वेश्चन को ऑनलाइन कर लेना सर्च, आंसर आपको मिल जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, पाठ में हुदहुद को और किस नाम से बुलाया गया है। किस नाम से बुलाया गया आपको पता होगा, उसको बुलाया गया हजामिया चिड़िया के नाम से ही बुलाया गया है। ठीक है, हजामिया चिड़िया के नाम से ही बुलाया गया है, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा होगा, लिखो आपके सामने। अगला जो है अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर लिखो। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ये वाला पार्ट में से आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाला है। ठीक है, ओके। अब देखो जहाँ पे भी संज्ञा है वहाँ पे सर्वनाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है सर्वनाम, यहाँ पे लिखना है संज्ञा। यहाँ पे क्या आएगा, सुनीता आएगा। सुनीता सोच रही थी कि, ठीक है, इस तरह से जहाँ पे भी संज्ञा है वहाँ पे सर्वनाम आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी का पाठ। इसका भी मैंने बता दिया हुदूद वाला। अभी ये बात करते हैं पढ़क्कू की सूझ कविता को पढ़ो सही से। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पढ़क्कू वाले चैप्टर से 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पढ़क्कू क्या पढ़ा करते थे, तो वो क्या पढ़ा करते थे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पढ़क्कू क्या पढ़ा करते थे। यहाँ पे देख सकते हो, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, यहाँ पे दिख गया आपको, तर्कशास्त्र पढ़ते थे पढ़क्कू। ठीक है, तो क्या आपके स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा। आपके बस सिंपल से पूछेंगे। ठीक है, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। इन सभी को अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, बहुत ईजी से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। जैसे कोल्हू वाला नहीं आएगा, निश्चय वाला भी नहीं था। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या है। ठीक है, इन सभी का ना मीनिंग एक बार पता कर लेना है। जैसे कि हो गया फ़िक्र का मतलब क्या है, फ़िक्र का मतलब हो गया चिंता भी होता है एक। ठीक है, चिंता। ठीक, तो इस तरह से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए जो कि इम्पोर्टेंट थे। सारे के सारे एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बट आपको भी फिर भी मगर आपको ये 3 चैप्टर पढ़ लेना ताकि और भी क्लियर से पता चल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह के पेज बनाने में बहुत टाइम लगा है। ठीक है, बहुत सारी किताबों में से निकालना पड़ा है। ठीक है ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, और सुपर थैंक्स करना हो तो कर देना सुपर थैंक्स, इस तरह से सुपर थैंक्स का बटन आ रहा होगा, सुपर थैंक्स कर देना। जितने रुपए का भी 30 20 40, ठीक है, जितने रुपए का भी हो पेमेंट आप कर देना ऑनलाइन। और मैंने क्लास 5वीं का अभी बना दिया, जाके चैनल पे चेक कर लेना। 5वीं का सब कुछ मैंने बना रखा है, EBS का, ठीक है ना, हिंदी का, इंग्लिश का, जाके एक बार चेक करो चैनल, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।